के हृदय को पीड़ा लगातार निरंतर बनाए हुए हैं, पूछिए ना उनसे। आप ये कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको फोन करें? अरे भाई, हमने अमावस्या के दिन रात को 1 बजे तक इंतजार किया कि कोई आके हमको स्नान करा दे। हम बैठे ही रहे अपनी पालकी पे, हमने पूरा इंतजार किया है, पूरा समय दिया है उनको अपनी गलती सुधारने का। और गलती सुधारने का तो व्यक्ति जब भी आगे बढ़े तो उसको मौका रहता ही है, इसमें हमको क्या संकोच है कहने में। जब भी वो चाहें गलती सुधार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुधारेंगे क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं की है? गलती नहीं की है। एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। नहीं, पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के त्राहि माम शरणागतो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी। वो क्यों नहीं दिखा रहे हो टेलीविजन में? वो भी तो उन्होंने किया था, क्षमा मांगी थी तो उनको भी क्षमा मिल गई थी। इसमें क्या बात है? क्षमा तो मांगे कोई खुले दिल से। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपसे माफी मांगे तभी मामला हल होगा, यानी सीएम योगी माफी मांगे? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अपना आशय निकालते हो। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अपनी टेक बनी हुई है, हमको स्नान से वंचित कर दिया जो कि सही नहीं है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। करोड़ों सनातन धर्मी इस बात से क्षुब्ध हैं कि हमारे धर्माचार्य को रोक दिया गया और प्रशासन जो है वो नोटिस दे रहा है रात को 12 बजे के बाद, उनका कानून को लेकर के आ रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य अपने नाम के साथ कैसे लिखे हुए हो, ये क्या है और इससे उनको क्या उपलब्धि होने वाली है, आप बताइए। आप स्वामी जी, आपको लेकर एक जंग छिड़ गई है, योगी वर्सेस अखिलेश, सरकार वर्सेस विपक्ष। बहुत से लोग कहते हैं आप राजनीतिक बोली बोलते हैं, आप मोदी योगी को अटैक करते हैं। हम ना तो मोदी पर अटैक करते हैं, ना तो योगी पर अटैक करते हैं, ना अखिलेश पर करते हैं, ना राहुल पे करते हैं, किसी पे अटैक नहीं करते हैं, किसी का समर्थन भी नहीं करते हैं। हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन धर्मियों की जो इच्छा है, आजादी के पहले से इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो, वो आवाज उठा रहे हैं। कोई कर दे, अखिलेश यादव कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान, राहुल गांधी कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान, और जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट लेकर के सत्ता में आए बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी, ऐलान कर दे, हम इनका प्रशंसक बन जाएंगे, हमारे भर भर के हम गुण गाएंगे। लेकिन ये करें तो हम किसी को अटैक नहीं करते हैं और किसी के हम लल्लो चप्पो भी नहीं करते हैं, हम तेल भी नहीं लगाते हैं किसी को। जो सही है, जो हमारी मांग है, देश के जनता की मांग है, देश की जनता की मांग है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में, तो भारत में गौ हत्या बंद करके दिखाएं जो सत्ता में है। हमारा वोट लिया है इन्होंने, फ्री में नहीं है बैठे, तो हमारी सनातनियों का वोट लेकर के हम सनातनियों की बात को काट काट करके बोटी करके ये बेचेंगे और हम इनकी खगोल सुहाती बोलेंगे। हाँ। हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा का वचन निभाएं ये लोग। नहीं, आप इतने गुस्से गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में। अब भारत के जन जन की ये मांग है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हम उस देश के वासी है जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। स्वामी जी, आप इन्हें सनातन विरोधी बता रहे हैं, वो तो खुद महंत हैं, आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे गुस्से में आए, हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे, बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विवश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। स्वामी अवधूतेश्वर